मैं अंदर अगर मैं और सौंदर्य थे तो लाइक वी वर टुगेदर राइट। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी और लड़की के साथ अंदर था। इवन यू गो इन क्लब्स, यू गो टू एवरीवेयर यार, लाइक टू पीपल दे वांट टू गो इन अ बाथरूम, इट्स फाइन, इट्स नॉट क्वेश्चनेबल। और आई थिंक 50 दिन 150 कैमरा के सामने कोई फेक नहीं कर सकता यार। लाइक मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ कि तुम टीना के साथ अफेयर क्यों नहीं कर सकते, इट्स अ गुड फॉर गेम। तो मैंने उसको यही बोला था, अर्चना अगर तुम इस दुनिया के आखिरी लड़की भी होगी ना, मैं तब भी तुम पे लाइन नहीं मारूंगा। हे गाइस, माय नेम इज गौतम सिंह वेग एंड यू वाचिंग मी ऑन डीएनए। बिग बॉस के घर से बाहर हुए आज वो कंटेस्टेंट जिन्होंने घर में रहने के लिए घर वालों का राशन तक दांव पे लगा दिया। साम दाम दंड भेद के हिसाब से इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, पर फिर भी आज उनका सफ़र खत्म हो गया है और इस वक्त वो हमारे साथ है। जी हाँ, हम बात करें गौतम विक से। गौतम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डीएनए। थैंक यू वेरी मच। आप एक बात बताएं गौतम, जब आप एंट्री ली, जब आप आए थे शो में, यू वर कंसिडर एज वन ऑफ द फिनालिस्ट। क्या आपको लगता है वजह रही है कि दैट यू गॉट अविक्टेड सो अर्ली? आई थिंक आपके डिसीजंस कुछ होते हैं लाइफ में, जो आपको स्ट्रांग बनाते हैं और जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लो कर देते हैं। तो मैंने लिए अपनी मर्जी से सारे डिसीजंस, बट वो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ वो इतना ओवर हो गए डिसीजंस, या उनकी इतनी बातचीत, इतना मुद्दा चला कि जो मेन चीज़ें थी वो डाउन हो गई। और इस वजह से आई थिंक दिस इज हैपनिंग। Do you think that one of the decision was backing Saundarya and being around her? Do you think that was one of the reason why कि आपकी वो गेम नहीं दिख नहीं पाई, या जो बाकी घर वालों के साथ जो इन्वॉल्वमेंट थी वो कहीं ना कहीं एब्सेंट थी? Exactly. I think being with Saundarya was my decision, and I have no regrets about it. और मैं अभी भी उन्हीं के साथ हूँ, बट दी ओनली थिंग वॉज कि वो थोड़ी सी ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी मुझे लेके। मे बी बिकॉज ऑफ जो भी 2-3 हफ्ते तक हमें सिर्फ वही चीज़ें सुनने में मिल रही थी, एंड एवरी वन वॉज लाइक जजिंग अस ऑल द टाइम। सो शी वॉज बींग ओवर प्रोटेक्टिव, जो कि बहुत एक लाजमी सा होता है फ्रॉम एनी वन पॉइंट ऑफ व्यू। बट वो चीज़ों की वजह से मैं बाकी चीज़ों से अलग होता गया धीरे 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 धीरे। और वो बोलते हैं कि जब वो गैप आना शुरू हो जाता है बाकी लोगों के साथ एक बॉन्डिंग, तो वो बढ़ती 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 चली गई। लेकिन अभी पिछले कुछ लास्ट 1-1.5 हफ्ते में वापस वो चीज़ें कहीं ना कहीं आ रही थी, जिसमें से क्योंकि मेरी इक्वेशन सबके साथ अलग थी फ्रॉम डे वन, एंड सौंदर्या की इक्वेशन थोड़ी सी अलग थी, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी उनको, निमृत, टीना या बाकी लोगों से। और अगर मेरी उनसे बात होती थी तो वो चीज़ें सौंदर्या की तरफ से मुझे अगेन बैक फायर होती थी, बिकॉज शी वॉज ट्राइंग टू बी ओवर प्रोटेक्टिव, एंड वो चाहती थी कि इन्हीं लोगों ने मतलब दे नेवर सपोर्टेड अस, और आज ये अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं वापस। तो कहीं ना कहीं या आई मीन आई कैन से कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी सी मुझे बैक कर गई वो चीज़ें, या कहीं ना कहीं डू यू थिंक दैट कि कहीं ना कहीं कैरेक्टर असैसिनेशन भी हुआ आपका? बिकॉज आई टेल यू व्हाट, जब आपका ये हुआ था, मतलब व्हेन यू एंड सौंदर्या वेंट इनटू बाथरूम, फिर उसके बाद फ्रॉम करण जौहर टू अर्चना टू सलमान, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट दैट। एंड वो क्वेश्चन जो एक था आपकी लॉयल्टी पे और ये जो रिलेशनशिप पे, वो चलता रहा 2-3 हफ्ते। डोंट यू थिंक दैट वाज टू मच? that was absolutely too much. I mean, क्योंकि घर में आई थिंक और कोई मुद्दा ही नहीं था, एंड मैं और सौंदर्य हंसते थे कई बार बैठ के कि यार इनके पास और कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने के लिए, एंड घूम फिर के ये सब चीज़ें होती हैं। और आई थिंक हमारे वो इंटेंशन नहीं था, जो भी बाथरूम वाला वो हुआ, हमारा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। वी हैड एन आर्ग्यूमेंट बिफोर, जिसमें आई जस्ट वांटेड टू गो इन द वॉशरूम एंड जस्ट वांट गो फॉर अ स्मोक, एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद सौंदर्या आई। ऑफ कोर्स वो नहीं जाती थी कभी, क्योंकि वो स्मोक नहीं करती, तो वो नहीं जाती थी कभी मेरे साथ, आज तक नहीं गई, और उस इंसिडेंट के बाद भी वो कभी नहीं गई। और अगर हमारे अंदर कोई ऐसा इंटेंशन होता तो ऑफ कोर्स द फर्स्ट थिंग हम माइक उतार के जाते हैं, एंड वट एवर द थिंग वॉज। एंड जब मैं अंदर गया, बिकॉज शी गॉट स्केयर्ड थोड़ा, कि मैं थोड़ा सा एंगर मेरा बहुत बढ़ गया था बिकॉज ऑफ दूसरों की राय को लेके, एंड तो शी वाज जस्ट ट्राइंग टू पैसिफाई मी। वो मुझे नॉर्मल कर रही थी, एंड शी हग्ड मी फॉर 15 मिनट्स इनसाइड, एंड शी वाज जस्ट ट्राइंग टू काम मी डाउन। और वो चीज़ें कुछ अलग पोर्ट्रेल हो गई। एंड अनदर थिंग इज़ कि मैं अंदर अगर मैं और सौंदर्य थे तो लाइक वी वर टुगेदर राइट। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी और लड़की के साथ अंदर था, या मैं कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा था। इवन यू गो इन क्लब्स, यू गो टू एवरीवेयर यार, लाइक टू पीपल दे वांट टू गो इन अ बाथरूम, इट्स फाइन, इट्स नॉट क्वेश्चनेबल। बट वो इट वॉज बिग बॉस हाउस, और लोगों के पास कोई और मुद्दा नहीं था आई थिंक। तो इसी वजह से वो चीज़ को इतना तवज्जो दिया गया कि उसके अलावा जैसे कोई किसी की कोई दुनिया ही नहीं है। सो आई थिंक फॉर मी इट्स अ वेरी किडिश काइंड ऑफ अ थिंकिंग।
और दो लोगों के बीच में जो फीलिंग्स जो इमोशंस होते हैं, आई थिंक वो दो लोगों को ही अच्छे से पता होते हैं, क्योंकि बाकी लोग उनको इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते जितने वो दो लोग एक दूसरे को जानते हैं। और हम दोनों इतने मैच्योर, इतने समझदार हैं कि अगर वो फेक होता तो हम दोनों आपस में, हमें वो कहीं ना कहीं वो क्लिक होता या हमें पता होता ना। हमने ऐसी कभी कोई बात करी आपस में फेक होने की, क्योंकि हम शो में ही पहली बार मिले थे और पहले हमारी सिर्फ लड़ाई हुई है। और बाद में अगर हमने कोई कन्वर्सेशन की होती है ऐसी फेकनेस की या समथिंग, तो वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में होती, जो कि नहीं थी। और नहीं थी तो मतलब हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि हमने आंखों आंखों में ही इतनी बड़ी बात डिसाइड कर ली कि लेट्स डू इट फेक। और आई थिंक 50 दिन 150 कैमरा के सामने कोई फेक नहीं कर सकता यार। लाइक मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ, लोग होते होंगे, मैं नहीं हूँ कि मैं 50 दिन 150 कैमरा के सामने ऐसा फेक करूँ। बट या दैट वाज अ थिंग यार। सो ये रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, सो जिस तरीके से आपका सौंदर्य का था उसी तरह अपना टीना और इनका भी था, शालीन का, एंड नाउ इवन वी कैन सी शिव एंड निमृत एंड अंकित और प्रियंका। हाउ डू यू एनालाइज देम, मतलब रियल और फेक में अगर हम एनालाइज करें तो उनको आप कैसे देखते हैं? आई थिंक टीना और जो शालीन है उनका तो बहुत क्लियर एविडेंटली है कि इट्स ऑल फेक। क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में मुझे उसने रेकमेंड किया था, शालीन ने, कि तुम टीना के साथ अफेयर क्यों नहीं कर सकते, इट्स अ गुड फॉर गेम एंड पीपल यूजली डज दैट। तो मैंने मना कर दिया था उन्हें कि मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए ज़बरदस्ती का, क्योंकि मेरे दिमाग में वो थॉट ही नहीं था, ना मैं वो थॉट लेके गया था। क्योंकि मेरा मानना ये था कि जितनी भी 8-9 लड़कियां हैं अंदर, दे कैन ऑल बिकम माई फ्रेंड्स एंड यू नो आई हैव अ मोर सपोर्ट देन एक उसमें से अगर मुझे कोई अच्छी दिखेंगी या मेरी किसी से बहुत अच्छा कनेक्ट हुआ, देन आई विल सी अकॉर्डिंगली, जो कि सौंदर्य ऐसे हुआ मेरा। बट मैंने टीना के लिए मना कर दिया था। तो आज अगर वो खुद टीना के साथ है तो एविडेंटली है कि इट्स ऑल फेक। और शालीन भनोट वो हैं जो पहले दिन से लोग जिनको फेक बोल रहे हैं, चाहे वो सलमान सर हो, चाहे शेखर सर हो, चाहे इवन वो जो बंदर भी आया था शेखर सर के शो में उसने भी बोला, बच्चे भी आए थे उन्होंने भी बोला। सो जो इंसान खुद ही फेक है तो वो रियल प्यार कैसे कर सकता है? तो मेरा मानना ये है। और रही निमृत और शिव की बात, आई थिंक निमृत और शिव दे आर टुगेदर जस्ट बिकॉज ऑफ सपोर्ट। उनमें ऐसा कुछ इक्वेशन नहीं है इससे ऊपर। उनको ये है कि तुम मुझे यहाँ लॉयल्टी प्रूव कर दो, तुम मुझे यहाँ प्रूव कर दो, क्योंकि एवरी वन हैव देयर थिंग्स आउटसाइड। और वो सिर्फ सपोर्ट के लिए साथ में, जो कि निमृत ने मुझे मेरे मुंह पे भी बोला था कि उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं सौंदर्य इज़ माई फर्स्ट प्रेफरेंस नाउ देन निमृत। तो उसको अपने को सेव करना था, तो इसलिए वो शिव से उसने हाथ मिलाया और इसलिए उसने शिव को सपोर्ट किया। और शिव भी अभी कहीं ना कहीं निमृत से वो लॉयल्टी ढूंढ रहा है, मे बी किसी टास्क में या किसी चीज़ में, या निमृत भी उससे ढूंढ रही है। अभी आपने देखा भी होगा एक वो मुंह डुबाने वाला टास्क था, तो दल बदलू के जब बारी आई तो उसने शिव ने अपना मुंह डुबो दिया इंस्टेड ऑफ निमृत। तो दैट्स क्लियरली यू नो विजिबल। और थर्ड है अंकित प्रियंका, तो वो तो जग जाहिर है कि वो दोस्त है आई थिंक उनके हिसाब से। और मुझे कहीं ना कहीं लगता भी है कि बिकॉज अंकित थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, वो अपनी चीज़ों में बहुत क्लियर है दैट ही डोंट वांट टू गेट मैरिड एंड व्हाटएवर, एंड प्रियंका इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट फ्यू थिंग्स। तो अगर वो दोस्ती है जितनी मुझे लगी अभी तक, तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उनके लिए वो लड़ी हैं प्रियंका। अंकित की तरफ से मैंने उतना वो नहीं देखा, जिसकी वजह से उसको बहुत बार सुनाया भी गया है प्रियंका के लिए स्टैंड लेते हुए। अपने लिए वो नहीं लेता तो प्रियंका के लिए तो बहुत दूर की बात है। बट दोस्त हैं आई थिंक वो लोग। बाकी आगे चल के धीरे धीरे पता लगेगा, जब ये दोस्त साथ नहीं होंगे तब क्या होता है। जी। अब एक और चीज़ जैसे हमने नोटिस की थी घर में कि अर्चना और आपका जो आपका सौंदर्य का और अर्चना का हमने एक रिलेशनशिप देखा था, जहाँ पे शुरुआत में आपकी नहीं बनी थी, लेकिन फिर आपने कहीं ना कहीं यू गॉट, आप लोग उस एक साथ हो गए थे। बट एक चीज़ हमने नोटिस की थी, जब करण जौहर ने जो आपके जो हुआ था बाथरूम वाला इंसिडेंट जब उन्होंने हाईलाइट किया था, उसके बाद अर्चना आपके पास गई थी बोलने के लिए कि ये फेक हो रहा है, और ये अर्चना फिर सौंदर्य के पास भी गई थी ये बोलने के लिए गौतम फेक खेल रहा है। सिमिलरली जब सलमान ने फुटेज दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि वो काटा लगा गर्ल का जो कमेंट हुआ था, उसके बाद भी जब आप लोग डिस्कस कर रहे थे, सौंदर्य और आप डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम पे भी अर्चना बीच में आ गई एंड शी वाज लाइक, वो तो ना एक आग लगाने तीली सटने वाली गर्ल, वो कर रही थी। सो हाउ, मतलब आप उसके साथ थे क्यों, व्हाई ये लॉयल्टी क्यों दिखा रहे थे आप? आई थिंक मेरा मानना ये है कि मैं, क्योंकि अर्चना वॉज द फर्स्ट कंटेस्टेंट जिनसे मैं स्टेज पे मिला था, और तब से ही अर्चना मुझे इसलिए पसंद थी क्योंकि वो जो करती थी दिल से करती थी। थोड़ी सी वो बददिमाग है, वो मैं बोलता हूँ उसे। और वो मुझे हमेशा से यही कहती थी कि गौतम तू अकेले बहुत स्ट्रांग है, तू बहुत स्ट्रांग है, तुझे ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और
ये सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स जब ये करण सर वाला भी सीन हुआ था वो मुझे अलग लेके गई थी, और कहीं ना कहीं उसने मुझे यही बोला था कि तू अभी भी संभल जा। बट इट वॉज नॉट अबाउट संभलना या गिरना, इट वॉज अबाउट हैंडलिंग द सिचुएशन। और वो कहीं ना कहीं आई थिंक शायद ये चाहती थी कि मैं और सौंदर्य अलग अलग खेलें इंस्टेड ऑफ बीइंग टुगेदर। ये उसका माइंडसेट था, उसकी थिंकिंग थी। मेरे हिसाब से सिचुएशन और हालात गलत होते हैं, इंसान गलत नहीं होते। अगर उसने वो सिचुएशन को देख के वैसी चीज़ बोली है तो वो केयर भी करती थी मेरी, ऐसा नहीं है। सौंदर्या की भी करती थी, मेरी भी करती थी। और अब आप एक घर में अगर रहते हो 24 घंटे आप साथ में, आप किससे कितनी नफरत कर लोगे यार। बट शी इवन एक्यूज की, वो तो आप भी उस पे लाइन मार रहे थे। हाँ वो उसने किया था। वो उसने किया था कि मैं उसके पीछे पागल था और वो सब था। तो मैंने, और सौंदर्या के सामने भी उसने बोला, मैं और सौंदर्या बैठे थे उसने सामने, तो मैंने उसको यही बोला था, अर्चना अगर तुम इस दुनिया की अकेली आखिरी लड़की भी होगी ना, मैं तब भी तुम पे लाइन नहीं मारूंगा। तो गलतफहमी थी उसकी, बट ठीक है। बट कई चीज़ें होती हैं, इंसान का एक जो नेचर होता है वो सब ओवरकम कर देता है यार ये चीज़ें। बट वो कहीं ना कहीं इट वॉज नॉट अबाउट लॉयल्टी और एनीथिंग, क्योंकि कई चीज़ों में मुझे लगता है वो बहुत अच्छी है। अपना स्टैंड लेने के लिए वो बहुत सही है, और अपना मुद्दा रखने के लिए वो बहुत सही है। वो डरती नहीं किसी से। आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उसके मेरे में बहुत सिमिलर हैं, जिसकी वजह से मुझे वो पसंद है। और आई थिंक गेम अगर नहीं होती तो शायद बाहर चीज़ें और अलग होती। तो मैं इसलिए कहीं ना कहीं उसके साथ था। इवन सौंदर्या भी उसके साथ इसलिए होती है कि बिकॉज वो दिल से बुरी नहीं है, वो जो मर्जी बोल ले। क्योंकि सौंदर्या और अर्चना का भी बहुत गंदा झगड़ा हुआ था। तो उसके बाद भी अगर वो है तो कहीं ना कहीं ठीक है यार, एक दिन एक ही घर में रहना है, 24 घंटे रहना है, आप कितनी नफरत। बट हाँ ये होता है कि आप उससे एक्सपेक्टेशन बंद कर देते हो कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू दिस थिंग, बट ठीक लॉयल्टी है। भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। हाँ लॉयल्टी मतलब अर्चना से तो आप कर ही नहीं सकते, वो कभी भी पलट सकती है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। बट ठीक है, बात करने में ठीक है यार, लॉयल्टी क्या ही, घर में आप किसी से लॉयल्टी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। दैट्स अ बिग बॉस हाउस। फिनाले की तरफ अगर आप देखते हैं, सो हु डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू टॉप 3 फिनालिस्ट और फाइनल विनर कौन बन सकता है? मेरा मानना है कि पहला नाम इज़ शिव ठाकरे, बिकॉज ही नोज द गेम वेल। क्योंकि वो बिग बॉस 16 मराठी भी, बिग बॉस आई थिंक सीज़न 2 मराठी भी जीते हैं, और प्लस उन्होंने और भी 2 रियलिटी शोज़ किए हैं पहले भी। तो उनका एक्सपीरियंस, गेम समझने का तजुर्बा, और गेम प्लान खेलने का, और प्लस उनके पास 4 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि शिव जीते। Correct. उनको खुद जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट दे आर सपोर्टिंग हिम क्योंकि वो जीते। तो जब आपके पास ऐसे दोस्त होते हैं जो अपनी खुशी से ऊपर आपकी देखते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो साजिद खान हो, चाहे वो MC स्टैन हो, गोरी थी, अब्दू। दूसरा मुझे लगता है कि अब्दू भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब्दू को बहुत प्यार मिल रहा है सबसे, और सब लड़कों को यही जेलस है कि हर लड़की आके उन्हीं की तारीफ़ करती हैं। और ही स्वीट ऑल्सो, बहुत केयरिंग भी है वो, कई बार केयरिंग है। बट आई प्यार मोहब्बत में अगर कोई जीत जाए तो आई थिंक वो अब्दू है, क्योंकि उनको बाहर से बहुत सपोर्ट है। तो सेकंड इज नेम, एंड थर्ड इज आई थिंक कहीं ना कहीं मैं अर्चना और प्रियंका में से भी कोई हो सकता है, दोनों में से। अभी दोनों का प्रॉब्लम ये है कि प्रियंका जो पहले थी और जो अभी अभी वो दोस्ती में ज़्यादा, दोस्त को बचाने के लिए, मुद्दों में घुसने के लिए वो थोड़ी सी अलग हो गई हैं जो वो शुरू में थी। अगर वो वही प्रियंका बन के खेलेंगी, सही के लिए खड़े होना और अपने मुद्दे में सिर्फ पढ़ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इवन विद अर्चना, अर्चना अगर कम बोलेंगी और सही बोलेंगी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा जब बोलती हैं तो वो उनकी सही चीज़ भी गलत हो जाती है। तो अगर वो ये बात समझ जाएंगी तो आई थिंक दे बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड डोंट यू थिंक सौंदर्या भी हो सकती है? मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर? मतलब नाउ आप बाहर आ गए तो उसके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक? सौंदर्या मैं टॉप 3 में इसलिए नहीं समझता। सौंदर्या टॉप 3 में तभी हो सकती है अगर वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर ले, बिकॉज शी इज़ अ वेरी इमोशनल गर्ल। और मुझे, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस मेरे साथ शेयर करती थी, तो अब मैं नहीं हूँ अंदर, सो आई डोंट नो उन्हें बहुत कंधे मिलेंगे अंदर। वो कौन सा कंधा चूज़ करती हैं, दैट्स हर टोटली हर चॉइस। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, बट इमोशंस में शी इज़ वेरी वीक। तो अगर वो अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग कर लेंगी तो या यू कैन सी हर इन टॉप 5 ऑल्सो। बट इमोशंस का गेम है बहुत, एंड फिजिकली शी इज़ नॉट कीपिंग वेल फ्रॉम लास्ट 2-3 वीक्स। तो एंड शी रियली वांट्स टू कम आउट। तो बाकी देखते क्या होता है। हम यही विश करते हैं गौतम कि हम आपको और देखें अभी टेलीविजन पे, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।